मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला, पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा। दिफाई बजट में रजाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का फैसला कर लिया। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवा माली साल दिफाई अखराजात भी मौखर कर दिए गए। पाक फौज के अफसरान भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। जराए के मुताबिक फैसला मुल्क की माली मुश्किलात के बाइस किया गया। वजीर आजम का कहना है फैसला हकीकी हुब्बुल वतनी का आकाश है। हुकूमत फंड्स कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में लगाएगी। बजट में कटौती के दिफा और मुल्क की सलामती पर असरात मुरतब नहीं होंगे। DGISPR का कहना है कि हर किस्म के खतरात का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। बजट में कटौती के असरात तीनों मुसल्लह अफवाज मैनेज करेंगी। कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए ये इकदाम जरूरी था। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आबान का कहना है अफवाज पाकिस्तान का इकदाम वजीर आजम की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलों से निकालेंगे। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम शवाल उल मुकर्रम यानी ईद उल फितर बुध 5 जून को होगी। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कराची में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। ईद के चांद से मुतालिक मुल्क के कई हिस्सों से शहादतें मौसूल हुई। 92 न्यूज की नाजरीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर में बाजारों में रात गए तक रौनकें। खवातीन और बच्चे मनपसंद लिबास, जूतों, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी करते रहे। उधर मिठाई की दुकानों और बेकर्स पर भी रश बढ़ गया। मीठी ईद के मौके पर सजने संवरने का सिलसिला भी जारी। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स में रौनकें बढ़ गईं। मुल्क भर में बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश। उधर लड़कियों के अलावा लड़कों ने भी सैलून्स का रुख कर लिया। सदर, वजीर आजम, गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर शख्सियात की कौम को ईद पर मुबारकबाद। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि ईद की खुशियों में जरूरतमंद अजीज़ो अकारिब का भी ख्याल रखें। मुल्क की खुशहाली के लिए दुरुस्त सम्त में चल पड़े। जल्द मुल्क को मुआशी और मुआशरती मुश्किलात से निकालेंगे। रियासत मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हम वतन पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमन, तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम की दुआओं के साथ ईद मुबारक। मेरी ईद उन गरीब आवाम के नाम जो परेशान हाली में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नवाज शरीफ का जेल से पैगाम। कहा रमजानुल मुबारक में मुल्क व कौम के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं की। मरियम नवाज का कहना है उनकी ईद उस दिन होगी जब उनके वालिद घर आएंगे। आसिफ जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं के भी ईद की कौम पर पैगामात। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले ईद फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहते हैं पीर को चांद दिखाई दे ही नहीं सकता था। सूबाई हुकूमत का ईद मनाने का फैसला नामुनासिब था। मजहबी त्यौहार की बुनियाद भी झूठ पर रख दी गई।
सूबाई हुकूमत के फैसले से जग फसाई हुई। दुनिया में ऐसा तासुर गया कि जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। पीर की शाम खैबर पख्तूनख्वा से चांद की 120 शहादतें मिली। शौकत यूसुफजई मंगल को ईद मनाने के फैसले का दिफा करने पर मसरूफ। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की शहादत को क्यों नहीं माना जाता। मसला मुफ्ती पोपलजई का नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का है। अपने लोगों का साथ देना हुकूमत की मजबूरी थी। फवाद चौधरी ने आर्ट्स पढ़ी है, साइंस की वजारत मिली तो सर चकरा गया। कुछ वज़रा आस्तीन के सांप हैं। हुकूमत और उल्मा में खलीज पैदा करना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है, हुकूमत से महाजराई नहीं चाहते, लेकिन दीनी मामलात में दखल ना दिया जाए। हुक्मरान सुन ले, दीन किसी के ताबे नहीं। विफाक की हुक्मरान जमात ने सूबे में एक दिन कबल सरकारी तौर पर ईद मनाई। फौज दिफाए वतन के लिए मसरूफ है, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। एक हमारी रूते हलाल कमेटी है जिसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। अब वो पूरा साल लापता रहते हैं। सिर्फ रमजान से आखिरी जो 2 दिन ईद से पहले उनकी रूनुमाई होती है और वो ईद के चांद से भी ज्यादा ताकत के साथ रूनुमाई करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के निशाने पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान। फवाद और यूसुफजई के बाद चढ़ दौड़ी फिरदौस आशिकाबान। कहा, मुफ्ती मुनीब पूरा साल लापता रहते हैं। रूनुमाई ईद से 2 रोज पहले होती है। साइंस एक तरफ, इस्लामी फलसफा दूसरी तरफ चल रहा है। रोयते हिलाल के इदारे की तंजीमें 9 होनी चाहिए। मंगल को ईद मनाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मस्बत फैसला था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो रवायत डाली वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आइंदा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान वाले भी ईद का ऐलान करने लगेंगे। मुफ्ती नईम का कहना है, फवाद चौधरी ने मजहबी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी। उल्मा का मजाक उड़ाना मुनासिब नहीं। हुकूमत फवाद चौधरी को वजारत से हटा दे। चांद देखकर ईद करने का हुक्म है। 5 साल का कैलेंडर नहीं चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में मंगल को ईद उल फित्र मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अमरीका, कनाडा, तुर्की और दीगर मुल्कों में भी ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरूज से मनाई गई। दूसरी जानिब बरतानिया, भारत और बांग्लादेश में भी 2 ईदों की रिवायत पड़ गई। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगी। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज देंगी। आसिफ जरदारी का दौलतपुर में इफ्तार डिनर पर कारकुनों से खिताब। कहा, इमरान खान की पूरी टीम ही नालायक है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अगर हुकूमत को चलने दिया तो बहुत तबाही होगी। क्या खत्म होगी 300 अरब की टैक्स छूट। काबीना में पड़ गई फूट। टेक्सटाइल सेक्टर में टैक्स छूट 2012 में एफबीआर के नोटिफिकेशन के तहत दी गई। छूट के खात्मे के बाद बिजली के बिलों में रियायत भी खत्म हो जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर को खदशा। मुशीर खजाना टैक्स छूट खत्म करने के हामी। मुशीर तिजारत सख्त मुखालिफ निकले। ईद की खुशी में हवाई फायरिंग ने सफेद मातम बिछा दी। कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती रही। अंधी गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में भी हवाई फायरिंग के वाकयात। वालिदैन के साथ ईद शॉपिंग के लिए जाने वाला 6 साला बच्चा सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। कराची में शाह लतीफ पुलिस की कार्रवाई। मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर साथियों समेत गिरफ्तार। 3 अवान, 1 दस्ती बम और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमों का मुत्तहिदा लंदन की आला क़यादत के अहकामात पर कुर्बानी की खालें जमा करने, भत्ता वसूली और कत्ल जैसे संगीन जराइम का इतराफ।
डकैती की सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, मेंगोरा में बादल खुलकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद और कुछ गर्मी की लहर बरकरार। अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे से मुलाकात। ट्रंप का कहना है ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बहुत मुनासिब तजारती मुआहिदा होगा। ब्रेक्जिट मामले में बरतानवी वजीर आजम की कारकर्दगी बहुत शानदार रही। थेरेसा मे ने कहा अमेरिका और बरतानिया को अपनी मार्केट्स खुली, शफाफ और आजाद रखनी चाहिए।